Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Class 6 chapter name playing with numbers. नंबर से संख्याओं से खेलना. Playing with numbers. Introduction of this chapter, chapter 3rd. First topic is factors and multiples. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ. मैंने एग्जांपल लिया 10. अगर 10 के फैक्टर क्या होंगे? 10 के फैक्टर आपको इजीली पता है. 5 into 2 is 10. 5 into 2 is 10. 5 into 2 is 10. तो अपने को पता है 5 और 2 क्या हो गए दोनों? फैक्टर्स ऑफ 10. दोनों 10 के हो गए फैक्टर. और 10 मल्टीपल ऑफ 2 and 5. 10 is multiple of 2 and 5. अब सबसे पहले ध्यान देना आप फैक्टर मींस टुकड़े करना उसके. तो 10 के फैक्टर क्या हो गए? 2 into 5 मींस उसके टुकड़े हो गए कि 10 किस के टेबल में आता है? या तो 2 के टेबल में आता है या 5 के टेबल में आता है. क्लियर? एंड मल्टीपल मींस उसके टेबल में. अब 10 है, 10 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में और 2 के टेबल में. तो 10 क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 2 and 5. मल्टीपल मींस किसके टेबल में रिपीट हो रहे हैं? 2 के टेबल में रिपीट हो रहा है, 5 के टेबल में भी. और फैक्टर्स मींस यहाँ तो अपने बोल सकते हैं डिविजिबल. 10 है वो 5 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है. ये तो था फैक्टर और मल्टीपल्स. आगे इसके कुछ रूल्स, प्रॉपर्टीज कह लो या कंडीशंस कुछ भी, तो वो थोड़ी सी ध्यान से सुनना. फर्स्ट, 1 is a factor of every number. कि जो 1 है, 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है. कोई भी नंबर को आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई चेंजेस नहीं होगी. 10 into 1 ऑलवेज 10. 5 into 1 ऑलवेज 5. ओके, तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. और दूसरी बात इसमें आती है नंबर इटसेल्फ. कि जो नंबर है वो खुद भी फैक्टर होता है. जो भी नंबर, अगर मैं आपको 7 बोलता हूँ तो 7 भी एक 7 का फैक्टर है, क्योंकि 7 से भी 7 को डिवाइड किया जा सकता है. तो जिस नंबर से उस नंबर को जिस नंबर के फैक्टर करने हैं डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है, वो उसका फैक्टर होगा. ओके, तो 2 रूल्स ये होगी कि एक तो 1 सभी का फैक्टर होता है, और दूसरा वो जो नंबर है जिसके फैक्टर करने हैं वो खुद का भी एक फैक्टर है. नेक्स्ट, थर्ड रूल, थर्ड प्रॉपर्टी, numbers of factors is countable, या आपने बोल सकते हैं फिक्स्ड. कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उसके अपने फैक्टर करते हैं वो फिक्स है कि 10 आएंगे या 20 आएंगे या 50 आएंगे, फिक्स हैं. ये नहीं है कि बहुत सारे आएंगे, इनफाइनाइट नहीं आएंगे, काउंटेबल आएंगे कि जिनको अपने काउंट कर सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल मैं 6 की बात करता हूँ, 6 के अंदर देखो आपको पता है 6 1 से डिवाइड होगा, क्योंकि 1 से तो किसी को भी डिवाइड कर लो, एवरी नंबर को डिवाइड करता है. एंड 6 2 से भी डिविजिबल है, एंड 3 से भी डिविजिबल है, और लास्ट 6 से भी डिविजिबल है. तो देखो काउंटेबल आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4. क्लियर? नंबर ऑफ फैक्टर्स इज काउंटेबल यानी फिक्स्ड. सेम एज सिमिलरली अगर मल्टीपल्स की बात करता हूँ, इज अनकाउंटेबल यानी इनफाइनाइट. अनकाउंटेबल मींस काउंट नहीं किया जा सकता जिनको. व्हाई? अब सपोज करो आपने टेबल 10 तक ही रीड कर सकते हो. अगर मान लो आपको मैं 11 into 2 करने को दूं तो होगा नहीं, होगा, क्योंकि 11 into 2 22, तो 22 2 से डिविजिबल भी है. तो जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, कि कितने भी आप टर्म्स तक टेबल रीड कर सकते हो. 12 तक करना चाहो, 15 तक करना चाहो, 20 तक, यानी किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो. मींस 2 के टेबल को आप 20 तक भी रीड कर सकते हो. तो मल्टीपल्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं कि जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगे से आगे क्या होता है, मल्टीप्लाई होते रहते हैं. ओके, अब जो फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ ये है कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिस नंबर के अपने फैक्टर कर रहे हैं, जिस नंबर के अपने क्या कर रहे हैं
फैक्टर कर रहे हैं, मान लो सपोज मैंने 6 के फैक्टर किए, तो 6 के फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 फैक्टर है, और करने किसके थे? 6 के। तो ध्यान देना, नंबर ऑफ फैक्टर्स कभी भी जिस नंबर के फैक्टर कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, या तो उसके इक्वल होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? या तो इक्वल होंगे और या क्या होंगे? लेस देन होंगे या उससे कम होंगे। क्लियर? कि जो किसी भी नंबर के फैक्टर करोगे, वो नंबर के जो फैक्टर करोगे आप, वो उससे कम होंगे या उसके इक्वल होंगे। सेम एज अगर सिमिलरली मैं मल्टीपल के लिए बात करता हूँ, यही चीज सेम मल्टीपल के लिए। तो मल्टीपल के अंदर क्या होता है कि किसी भी नंबर के आप जब मल्टीपल्स करोगे, तो मल्टीपल्स तो अपने को पता है क्या अनकाउंटेबल होते हैं, वो तो चलते ही रहते हैं आगे, तो वो तो ज्यादा आ सकते हैं। बट मल्टीपल्स के अंदर एक ही कंडीशन फॉलो होगी, क्या? कि जो भी किसी भी नंबर का मल्टीपल करोगे, वो उस नंबर के या तो इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, क्योंकि मल्टीपल के अंदर तो टेबल अपने आगे के आगे रीड करेंगी। क्लियर? तो आगे आगे टेबल रीड करेंगे तो नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो वो उससे छोटा तो लेस देन तो हो ही नहीं सकता फिर, तो उसके या तो इक्वल होगा या उससे ग्रेटर देन होगा। क्लियर? इट इज क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, what are prime number and composite number? Prime number is अगर डेफिनेशन के हिसाब से इसको समझें तो सिंपल है। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? जिसके 2 फैक्टर हो, ओनली फॉर 2 फैक्टर, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। एंड कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, तो प्राइम नंबर इज 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 एक्सेट्रा। अगर डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना तो नॉर्मली प्राइम नंबर को सिंपल से तरीके से याद रखना आपने। क्या? प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जो सिर्फ अपने आप के टेबल में आएगा, यानी अपने इटसेल्फ खुद के टेबल में ही आएगा। या तो उसका फैक्टर 1 होगा, 1 से डिविजिबल होगा, या वो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होगा, इटसेल्फ। ओके, या तो वो 1 से डिविजिबल होगा या खुद से, या तो वो अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। एंड सेकंड इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? कंपोजिट नंबर वो नंबर होती हैं जिनके या तो 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं या वो अदर किसी टेबल में भी रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 4, अब 4 है, 4 देखो 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो ये तो अपने टेबल में नहीं आता, सिर्फ अदर किसी टेबल में भी तो रिपीट हो रहा है, तो ये दिस इज ए कंपोजिट नंबर। सेम एज 9 देखो 3 के टेबल में रिपीट होता है और 9 के टेबल में रिपीट होता है। एंड 12 देखो 2 के टेबल में रिपीट हो रहा है, 3 के टेबल में रिपीट हो रहा है, 4 के टेबल में और 12 के टेबल में। तो मींस कि जो अपने आप के यानी अपने खुद के टेबल में रिपीट होंगे तो उसको तो बोलेंगे अपने प्राइम नंबर, और जो किसी अदर टेबल में रिपीट होंगे कंपोजिट नंबर। क्लियर? अब बट इसमें एक चीज हो रहा है कंफ्यूजन वाली, तो ध्यान देना, 1 कभी भी ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर। बच्चे बहुत से मिस्टेक करते हैं कि 1 को प्राइम नंबर लिखते हैं, क्योंकि 1 का टेबल तो आज तक उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, होता ही नहीं उनका टेबल, अपने वैसे 1 से 10 तक काउंट ही रीड कर लेते हैं। तो 1 ध्यान देना, ना तो प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। 1 दोनों में क्या है? एक फैक्टर है, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ये चीज पॉइंट ध्यान रखना कि 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड माय चैनल सब्सक्राइब, एंड नई अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके जाइए।